8वां सवाल देखो। सवाल हमारा है, ये 8वां सवाल देखो। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को पढ़ने से आपके दिमाग में भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर है और इन दोनों को आपस में गुणा करने से कुल पौधे आ जाएंगे 2025 और वो बराबर बराबर भी, अर्थात ऐसी संख्या को उसको उसी से गुणा करे तो 2025 आता है। इसका मतलब अगर हम 2025 का वर्गमूल निकाल देंगे तो पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या आ जाएगी। कितनी पंक्ति बनी वो आ जाएगी, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे वो आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और लिखते हैं 2025 और इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग 5 और 2 7 और दोनों 3 का भाग चला जाएगा तो हम 3 का भाग दे रहे हैं। 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 7 और 5 12 6 18, 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 का भी भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग जाएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसलिए 2025 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसलिए 2025 का वर्गमूल बराबर इस जोड़े में से एक 3 ले लेंगे, इस जोड़े में से एक 3 ले लेंगे और इस जोड़े में से एक 5 ले लेंगे। तो इनका गुणा करेंगे, 3 3 9 पंजे 45। तो इस प्रकार से लिखेंगे, आता है पंक्तियों की संख्या बराबर 45 तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर भी 45। यहां हम चाहे तो लिख सकते हैं पंक्ति, वैसे तो लाइन में आ चुकी, और यहां लिख सकते हैं पौधे, और ये हमारा आंसर। इसके बाद देखिए 9वां सवाल। 9वां और 10वां एक जैसे सवाल है तो हम इनमें से 10वां थोड़ा सा बड़ा है, 9वां होमवर्क में छोड़ देते हैं, आप खुद करना। और 10वां सवाल ले लेते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो देखो हम सबसे पहले तो 8 15 और 20 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी कि एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम सभी से विभाजित होता है। और फिर उस एलसीएम को पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे, क्योंकि वो कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो एलसीएम को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, वो पूर्ण वर्ग बनाना हमने आपको 5वें और 6ठे सवाल में सिखाया है, इन सवालों में सिखाया, उसी तरह से बनाएंगे। तो हम सवाल को शुरू करते लिखेंगे 8 15 और 20 का लसय। 8 15 व 20 का लघुत्तम समापवर्ते, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से कर लेते हैं। 8 15 20 खाना खींचेंगे इस प्रकार से, 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 15 में जाता नहीं तो 2 20। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 15, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 15 और 5। अब 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15 और 5। अब 5 का भाग देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, इसलिए 8 15 व 20 से विभाजित संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है हमें, इसलिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या
देखो इसमें जो जोड़ा पूरा नहीं हुआ है ना, वो पूरा कर देंगे। ये जोड़ा पूरा है इसलिए 2 गुणा 2। फिर ये 2 अधूरा है तो इसका एक जोड़ा पूरा कर दो, गुणा 2। फिर ये अधूरा है तो इसका भी एक पूरा कर दो, और ये अधूरा है इसका भी एक पूरा कर दो। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई। तो इसको देखो गुणा करने का तरीका क्या है, 5 5 25, 25 चौकू 100। इनको एक तरफ रख दिया, बीच बीच के गुणा करते हैं तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और वो जो 100 की 2 जीरो वो इसके चिपका देंगे। तो इस प्रकार के 3600, 3600 वह सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 8, 15 और 20 से विभाजित भी होती है। 6.4 का पहला सवाल देखो। ये संख्या है, आप वीडियो देख के रोक करके वीडियो को नोट कर लेना। ये 12 सवाल है, इनके भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। मैंने इनमें से 2 सवाल सेलेक्ट किए, बाकी सभी सवाल आपको स्वयं करने हैं। तो 2 सवाल है, एक तो 2304 और एक 7921। इनको मैं कर रहा हूं, तसल्ली से समझना और बचे हुए सवालों को आप स्वयं करना। तो सबसे पहले तो हम इसमें 2 के समूह बनाते हैं। इकाई अंक की ओर से समूह बनाएंगे। तो इकाई अंक की ओर से समूह 2 के बनाने से एक समूह 04 का हो जाएगा और एक समूह 23 का हो जाएगा। और अब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए खाना खींच रहे हैं। तो यहां हमने लिखा 2304, और अब हम इस 23 में ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि उसको यहां भी लिखे और यहां भी लिखे और दोनों का गुणा करें आपस में। सेम संख्या होगी, जो यहां होगी वो यहां होगी, और उनका गुणा करें तो वो 23 आए या 23 से कम आए। तो देखो 4 चौकू 16 होता है, कम है, और 5 5 25 होता है, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो संख्या क्या सेलेक्ट की हमने, 4 सेलेक्ट की। हम चाहे तो 1 गुणा 1 से लेकर 10 गुणा 10 तक लिख के भी रख सकते हैं। 6.1 से लिखना सिखाया हुआ है। तो 4 ही हमने यहां लिखा, 4 ही हमने यहां लिखा, क्योंकि 4 चौकू 16 होता है जो 23 से कम है। अगर हम 5 सेलेक्ट कर लेते तो 5 5 25 ज्यादा हो जाता, तो वो 4 चौक 16 यहां लिखेंगे। अब हम घटाते हैं, तो 13 में से 6 घटेंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। जैसे भाग में 1 अंक उतारते हैं, यहाँ जोड़ा उतारते तो अब 0 4 उतार लेंगे, और इस अंक में जो भी यहां होता है उसमें ये अंक उतारते जिसका भी अभी भाग दिया था, तो 4 उतारते हैं। इस प्रकार से जोड़ दिया और ये कितना हो गया, 8 हो गया। इस 8 के आगे हम ऐसा अंक उतारेंगे कि उसको यहां उतारेंगे तो यहां भी उतारेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रफ कार्य समझो अपना, कि अगर हम 8 के आगे 1 उतारेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यहां उतरेगा तो 1 ही ऊपर उत्तर में उतरेगा, 1 यहां उतरेगा तो 1 ही यहां उतरेगा। तो देखो ये कितना आया, 81, जो कि 704 से बहुत छोटा है। ऐसे अगर हम 2 उतारेंगे तो 2 से ही गुणा करेंगे, तो देखो 2 दूनी 4, 2 8 16, ये भी बहुत छोटा है। इस तरह हम अंदाजा भी ले सकते हैं हम चाहे तो। जैसे 8 का भाग 70 में देना है तो 8 8 64, वही 70 में 8 8 64 होता है ना 8 का भाग देने से। तो हम डायरेक्ट भी छलांग लगा सकते हैं, नहीं 8 उतार के देख सकते हैं। तो जब यहाँ 8 उतरेगा तो 8 से ही गुणा होगा, और क्या आ जाएगा, 8 8 64, फिर 8 8 64 और 6 70, तो हमारा आ गया फिट। तो इस प्रकार से अगर नहीं आया, आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो सारे उतार के देख लिया करो। तो इस प्रकार से हमने यहां भी 8 उतारा, तो यहां भी 8 उतारेंगे। अब 48 से नहीं, सिर्फ 8 से, और सिर्फ 88 को गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 704। हम फिर घटा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा लिखेंगे, इसलिए 2304 का वर्गमूल 2304 का वर्गमूल बराबर 48 आंसर। ठीक इसी प्रकार से ये करेंगे हम 7921 का। तो इसके भी जोड़े बनाए, 2 2 के जोड़े बन गए, एक 21 बन गया, एक 79 बन गया। भाग का खाना खींचेंगे और लिखेंगे 7921। तो देखो अब इसमें भी हमने पढ़ा तो 8 8 64 और 9 9 81। तो अगर 9 उतार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा 81, इसलिए 8 8 64। घटाया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, फिर जोड़ा उतरेगा, 21 उतार दिया। 8 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 16। अब हम
इसमें 16 का भाग देख के देखेंगे तो 16 निम्न में 144 होता है, यानी 9 उतरेगा। डायरेक्ट अंदाज आ जाएगा अभ्यास करने के बाद। अगर यहाँ 9 उतरेगा तो यहाँ भी 9 उतरेगा। जो बच्चे कमजोर पढ़ते हैं वो उतार के देख लेंगे कि भाई यहाँ 16 है, मैंने तो 9 लिख दिया, लेकिन वो 1 से स्टार्ट करेंगे। भाई 1 उतारेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, 16 लिख के 2 उतारेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 16 लिख के 3 उतारेंगे तो 3 से ही गुणा करेंगे। ऐसे 9 तक जाना पड़ेगा। बाकी अगर भाग से अंदाजा ले लो कि भाई 16 निम्न 144 होता है तो 9 सीधा उतार के देख सकते हो। इस प्रकार देखो हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम 81, हासिल 8, 9 छिकी 54 और 8 62, फिर हासिल 6 और 9 एकम 9 और 6 15, और इस प्रकार से शेषफल 0 हो गया। लिखेंगे इसलिए 7921 का वर्गमूल बराबर 89 आंसर।